एक छोटे शहर में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी और उसके बचपन से ही इच्छा थी डॉक्टर बनने की और वो बहुत मेहनत और पढ़ाई करके डॉक्टर बन भी गई। फिर नीलम ने कहा, बचपन से देखा हुआ सपना आज जाकर पूरा हुआ। मैं एक डॉक्टर बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर नीलम ने एक हॉस्पिटल चालू किया जिसका नाम दिया नीलम हॉस्पिटल और वो अपना केबिन में बैठी थी। तब एक लड़का आया एक पेशेंट को लेकर। आइए, बोलिए क्या हुआ है। और ये सुनते ही समीर नीलम की तरफ देखने लगा और नीलम भी समीर को देखता रहा। फिर नीलम बोली, समीर हो ना तुम? नीलम, तुम? मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। फिर मैंने सुना तुम पढ़ाई करने के लिए विदेश गई हुई हो। मैं भी तुम्हें बहुत बहुत मिस किया समीर। तुम अब कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ और ठीक भी हूँ। हमारी आखिरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, याद है तुम्हें? हाँ समीर, याद है। और बोलो, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी एक पड़ोसी है। इसका थोड़ा इलाज कर दो। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ। ये दवाई दे देना, ये ठीक हो जाएंगी। और मैंने सुना है तुम बिना पैसों के इलाज कर देती हो। हाँ, मैं बिना पैसों से ही इलाज करती हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सब लोग बोलते हैं नीलम हॉस्पिटल एक अच्छा हॉस्पिटल है और वहाँ पे बिना पैसों का इलाज भी हो जाता है। समीर, तुम मेरा फोन नंबर ले लो। जरूरत पड़ने पे जरूर कॉल करना। और ऐसे ही समीर वहाँ से चला गया और अगले दिन नीलम का फोन आया समीर के पास। हेलो समीर, मैं नीलम बोल रही हूँ। हाँ बोलो नीलम। हाँ, तुम्हारा वो पेशेंट अब कैसा है? और मैं तुमसे पूछना भूल गई थी कि तुम अब क्या करते हो। एक साथ इतना कुछ पूछोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा? ठीक है, फिर एक एक करके बोलो। वो अब ठीक है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और ऐसे ही दोनों हर रोज फोन में बात करने लगे और दोनों एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। और एक दिन समीर फोन में नीलम को बोला, नीलम, मैं तुम्हें बहुत दिनों से कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? नीलम, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और प्यार भी बहुत करता हूँ। अरे पागल, ये इतना हिचकिचा के क्यों बोल रहे हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और माँ को मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारी हाँ के इंतजार में बैठा हूँ। इंतजार किस बात की? हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और दोनों ही बहुत खुश थे शादी करके। फिर नीलम बोली, समीर, हमारी दोस्ती से पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो पसंद प्यार में बदल गया और अब हम दोनों की शादी भी हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ नीलम, मैं भी बहुत खुश हूँ तुमसे शादी करके। और ऐसे ही दोनों कुछ हफ्ते एक साथ बिताने के बाद अपने अपने काम में बिजी हो गए। फिर समीर की माँ माधवी समीर को बोले, बेटा समीर, बहू नीलम, तुम दोनों अभी से इतने सीरियस हो रहे हो, क्यों? अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है और दोनों काम पे लग गए हो। फिर हम क्या करें मम्मी? क्यों? तुम दोनों हनीमून में चले जाओ। अभी तो जाने का समय है, बाद में समय कैसे मिलेगा? और ये सुन के अगले दिन समीर और नीलम हनीमून के लिए निकल गए और इधर माधवी और वरुण दोनों घर में अकेले हो गए थे। फिर दोनों एक साथ बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे और पुरानी बात याद कर रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद माधवी को उल्टी होने लगी। वरुण, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे उल्टी हो रही है। तो बहू को दिखा लेना, वो जब घर में आए। बहू कब आएगी पता नहीं,
तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। ठीक है, फिर चलो। और ये बोल के माधवी और वरुण दोनों डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने जांच करके जो बात बताई वो सुन के माधवी के होश उड़ गए। फिर वो वहाँ से घर में आ गए, किसी को कुछ भी नहीं बताया। फिर माधवी ने बोली, वरुण, ये बात मैं कैसे बताऊं? बेटा थोड़ा गुस्सा होगा, फिर ठीक भी हो जाएगा, लेकिन बहू सुनेगी तो क्या कहेगी? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं, बहू को अभी इस बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटे को तो बताना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बाद में जब उसे पता चलेगा तब वो सब ये नहीं सह पाएगा। उससे अच्छा है अभी बता देती हूँ। थोड़ा गुस्सा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये बोलकर माधवी हिम्मत करके समीर को सारी बात बता दिया। और ये सुन के समीर बोला, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? बेटा, मजाक नहीं, मैं जो बोल रही हूँ सब कुछ सही है। मतलब आपका दिमाग तो ठीक है, अपनी उम्र देखिए, इस उम्र में लोग दादी बनते हैं और आप, मुझे तो शर्म आ रही है ये सोचते हुए कि आप माँ बनने वाले हैं। बेटा, इसमें शर्म किस बात की? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तुम्हारा एक भाई होने वाला है। पिताजी, आप कुछ बोलिए ही मत। आप दोनों प्लान करके हम दोनों को हनीमून भिजवा दिए, और अब ये कैसे बोल रहे हो? इस उम्र में तुम दोनों को दादा दादी होना चाहिए। ये कैसे शौक पाल लिए हैं तुमने? लेकिन ऐसा शौक क्यों? आपकी बहू जानेगी तो वो क्या सोचेगी? आपने सोचा है एक बार? और ऐसा बोलकर समीर गुस्सा होकर वहां से चला गया। फिर एक हफ्ते बाद एक दिन नीलम घर में थी। उस दिन हॉस्पिटल नहीं गई थी और उसने माधवी को देख के बोली, माँ जी, आपको देख के लग रहा है कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आपके बोलने से मैं नहीं मानने वाली, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। आइए आप, मैं आपको जांच करके देखती हूँ। रहने दो बहू, मैं ठीक हूँ, क्या जरूरत है ये सब की? अरे आप आइए ना। फिर नीलम माधवी को जांच करते ही सब कुछ समझ में आ गया और वो पहले चौंक गई, फिर वो मुस्कुरा के बोली, क्या बात है माँ जी? वो बहू, मतलब वो क्या है कि, अरे माँ जी, इतनी हिचकिचा के बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई। बहू, मैं सोचने लगी तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में। जिस समय तुम्हें माँ बनना चाहिए उस समय मैं माँ बन गई। ये सोच के मैं तुम्हें कुछ नहीं बताई, और समीर को बताने से समीर बहुत गुस्सा हुआ था और हमारे साथ ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। माँ जी, आपको ये लेकर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप खुद की ध्यान रखिए अच्छे से। मेरा छोटा देवर जो आने वाला है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन समीर अपने बिजनेस का काम करके घर लौट रहा था। तब उसके पड़ोस में रहने वाले अल्पना समीर को सुना के उधर बोल रही थी, तुम जानते हो समीर का माँ माधवी भाभी पेट से है। जिस उम्र में पोते को लेकर खेलना चाहिए उस उम्र में बच्चे को लेकर खेलेगी। ऐसा शौक कैसे पाल लिया कौन जाने। ये बोलकर अल्पना हंसी मजाक कर रही थी और ये सुन के समीर और भी गुस्सा हो गया। फिर घर में आकर बोला, मेरा तो अब जीना हराम हो गया आपकी वजह से। बाहर लोग छी कर रहे हैं हमारे बारे में। मुझे लग रहा है कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं कहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो समीर? और इसमें छी करने की क्या बात है?
ये तो अच्छी बात है कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। नीलम, तुम ये कैसे बोल रही हो? मैं ठीक ही बोल रही हूँ समीर, ये नेचुरल बात है। और तुम भी अब गुस्से को छोड़ दो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूं बस। ठीक है, फिर तुम जब इतना जिद कर रहे हो तो जाना, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ चलो, फिर चले जाना। और ये बोलकर नीलम समीर को अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर आया। वहां एक बूढ़ी प्रेग्नेंट औरत से वो मिला। फिर उस औरत ने बोला, बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं, एक औरत के पास एक बच्चा क्या होता है। मुझे ही देख लो, मुझे तो बच्चा ही नहीं हो रहा था, फिर इतने सालों बाद मुझे बच्चा आया है और इसके वजह से मैं बहुत खुश हूं। और लोगों की काम ही है बोलना, उससे हमारी क्या मतलब, और हमारा शरीर हमारा मर्जी, कब हम बच्चा लेंगे, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। और ये सुन के और देख के समीर समझ गया और घर में आकर अपनी माँ से माफी मांग ली। फिर कुछ दिनों के बाद माधवी को एक बेटा हुआ और उसे लेकर सब लोग बहुत खुशी से रहने लगे।